दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक और नई दरार देखने को मिल रही है। अब तक दोनों देशों के बीच कई बार विवाद होते आए हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो न सिर्फ दोनों देशों की सरकारों के बीच बल्कि आम लोगों के आपसी रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। बांग्लादेश ने हाल ही में मुहुरी नदी के पास त्रिपुरा की सीमा से सटे इलाके में एक नया बांध यानी डैम बनाना शुरू किया। ये इलाका भारत के दक्षिणी त्रिपुरा के बेलोनिया सब डिवीजन के पास पड़ता है। इस डैम की दूरी इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 50 गज पर है। बांग्लादेश का ये कदम भारत और बांग्लादेश के बीच हुए एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट को तोड़ने जैसा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत पुराना और अहम समझौता हुआ था। ये समझौता भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि दोनों देश इंटरनेशनल बॉर्डर से 150 गज की दूरी के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो इस समझौते की साफ तौर पर अवहेलना है। बांग्लादेश ने जो बांध बनाया है वो सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, यानी इस एग्रीमेंट का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। इस बांध को लेकर त्रिपुरा के 3 गांव उत्तर बेलोनिया, बलामुख और ईशान चंद्रनगर के लोग बहुत परेशान हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बांध की वजह से बारिश के मौसम में उनके इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि पहले भी कई बार पानी का बहाव उनके खेत और घरों में तबाही मचा चुका है और अब अगर बांध बन गया तो पानी का नेचुरल फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा। बाकायदा गाँव वालों ने ये मुद्दा स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाया है। त्रिपुरा के लोक निर्माण विभाग यानी PWD के सेक्रेटरी किरण मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने वाले हैं। वहीं त्रिपुरा के विधायक दीपांकर सेन ने कहा है कि बांग्लादेश ने कालिकापुर इलाके में एक 8 से 9 फीट ऊंचा बांध बना लिया है, जिससे न सिर्फ भारत में पानी रुक रहा है बल्कि इससे सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। बांग्लादेश की ओर से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र कालिकापुर और उसके आसपास के गांवों को भारतीय क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से बचाने के लिए ये बांध बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समझौते को तोड़कर ऐसा करना सही है? भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ सालों में कई बार सीमा से जुड़े मुद्दों पर तनाव देखने को मिला है, चाहे वो बॉर्डर फेंसिंग हो, नागरिकों की आवाजाही हो या फिर नदियों का पानी हो। हर बार विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब जब बांग्लादेश की अस्थायी सरकार खुद अपने पुराने वादों से पीछे हट रही है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बाकायदा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले की रिपोर्ट मंगाई है। विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर बांग्लादेश से औपचारिक बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच सदियों से सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं। आम लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन जब सरकारें इस तरह के कदम उठाती है तो ये रिश्ते भी कमजोर होने लगते हैं। लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरह से भारत विरोधी काम कर रही है, उसको देखते हुए अब भारत को बांग्लादेश से बातचीत का रास्ता छोड़ते हुए कठिन कदम उठाने की जरूरत है। भारत ने जिस तरह से हाल ही में ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बांग्लादेश के लिए रोका, अब भारत को इससे भी बड़े स्टेप उठाने की जरूरत है। वहीं भारत की मोदी सरकार को यह फैसला लेना होगा कि जो भारत का चिकन नेक का एरिया है उसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाए। ये भारत के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और जिस तरह से हालिया कदम बांग्लादेश भारत के खिलाफ उठा रहा है, ये भारत को एक मौका दे रहा है इस एरिया को एक्सपेंड करने का। अब समय आ गया है कि भारत को भी अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहिए और एक बड़ा सबक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए। वहीं ये जो बांध बांग्लादेश के द्वारा बनाया जा रहा है उसको लेकर अब भारत सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और एक हाई लेवल डेलीगेशन टीम इस एरिया में रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, खबरें ये भी आ रही है कि चीन अपनी प्रेजेंस को बांग्लादेश में बढ़ा रहा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा भी किया था और अब चीन की प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चीन को जिस तरह से हाल ही में मालदीव और श्रीलंका में मुखी खाने को मिली, उसके बाद अब उसने अपना रुख को बांग्लादेश की तरफ मोड़ लिया। हमने देखा है कि किस तरह से शुरुआत में मौजू के साथ मिलकर चीन भारत और मालदीव के रिश्ते खराब करने की कोशिश की, लेकिन बाद में मालदीव झुकता हुआ दिखाई दिया और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में काम करने लगा। सेम यही चीज हमें श्रीलंका के केस में भी देखने को मिला। जब श्रीलंका दिवालिया हो गया था तब चीन ने उसका साथ छोड़ दिया था और भारत ने उसकी मदद की, जिसके बाद श्रीलंका आज भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालात यह है कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो उसकी सैन्य अभ्यास होना था उसको भी भारत की वजह से उसने कैंसिल
कैंसिल कर दिया। अब जिस तरह से चीन को कूटनीतिक हार श्रीलंका और मालदीव में झेलनी पड़ी, अब उससे सबक लेकर चीन बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से भारत ने श्रीलंका और मालदीव में चाइना को काउंटर किया, उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा कर पाएगा। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से खबरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।